शान्तिरन्तरिक्षध्वं शान्ति पृथिवी शान्तिराप। समर ब्रेक खत्म होने में अब बस 10-12 दिन ही बचे हैं। लगभग सभी बच्चे घूमकर नानी हाउस से ढेर सारी मेमोरीज लेकर वापस आ गए होंगे। इतनी शांत और रिलैक्स मॉर्निंग शायद सिर्फ जून की छुट्टियों में ही हमें मिलती है। और आज तो हस्बैंड को भी लंच लेकर नहीं जाना था, इसलिए मेरी मॉर्निंग और भी ज़्यादा रिलैक्स और सुकून भरी हो गई। लेकिन एक्चुअल रियलिटी ये है कि ऐसी रिलैक्स मॉर्निंग्स वर्किंग लेडीज़ को बहुत कम ही मिल पाती है। ऑफिस, घर और फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बीच अपने लिए कुछ सुकून के पल निकालना भी एक चैलेंज बन जाता है। आज मैं आपसे अपनी रियल लाइफ की 2 छोटी सी स्टोरीज शेयर करना चाहती हूँ, एक एज अ मदर और एक एज अ डॉटर। शायद आप भी इन बातों से कहीं ना कहीं रिलेट कर पाएंगे। एज अ मदर मैं लगभग 13 साल तक वर्किंग रही हूँ और उनमें से 7 साल मैंने वर्क फ्रॉम होम किया है। सच कहूँ तो जून का महीना मेरे लिए हमेशा से थोड़ा चैलेंजिंग रहा है। एक तरफ ऑफिस का प्रेशर, दूसरी तरफ जॉइंट फैमिली की हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ऊपर से बच्चों की समर वेकेशंस। इसी महीने मेरी फ्रस्ट्रेशन भी काफ़ी बढ़ जाती थी, क्योंकि हर चीज़ को एक साथ संभालने की कोशिश में कभी ना कभी लगता था कि दिन के 24 घंटे भी कम पड़ रहे हैं। और ऑफिस का एस्केलेशन तो आप पूछो ही मत। और दूसरी तरफ एज अ डॉटर मैं पूरा साल समर वेकेशंस का इंतज़ार करती थी। मुझे लगता था कि बस जल्दी से छुट्टियां शुरू हो जाएं ताकि मैं घर पर रहकर खूब मस्ती कर सकूं और कुछ नया सीख सकूं। समर ब्रेक सिर्फ हॉलीडेज नहीं होती, बल्कि कुछ नया सीखने का टाइम भी होता है। आज के इस वीडियो में मैं आपसे कुछ ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स शेयर करूंगी जो मैंने इस समर ब्रेक में फॉलो किए, जिससे मेरी बेटी का स्क्रीन टाइम भी कम हुआ और वो फुल डे प्रोडक्टिव भी रही। सो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इंस्टेड ऑफ मेकिंग रेगुलर टाइम टेबल, मैं अपनी बेटी के लिए एक्टिविटी प्लानर बनाती हूँ। मैं उसे टाइम के साथ बांधने की बजाय एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करती हूँ। और ट्रस्ट में, अगर कभी कोई एक्टिविटी रह जाए तो उसे बहुत रिग्रेट फील होता है। ये फीलिंग किसी पेरेंट की प्रेशर से नहीं, बल्कि सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी से आती है। समर ब्रेक में बच्चों को घर के छोटे छोटे काम जरूर सिखाएं, जैसे प्लांट्स को वाटर देना, टेबल सेट करना, सैलेड डेकोरेट करना। ये काम उन्हें रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं। मेरी बेटी को प्लांट्स में पानी देना बहुत पसंद है। उसकी इस स्मॉल सपोर्ट से मेरा काम जल्दी खत्म हो जाता है और मुझे थोड़ा और टाइम मिल जाता है उसके साथ मस्ती करने के लिए। परफेक्ट काम एक्सपेक्ट मत करिए, उन्हें बस इन्वॉल्व करिए। समर ब्रेक में बच्चों को बिजी रखने के लिए सिर्फ मोबाइल गेम्स या स्क्रीन टाइम ही ऑप्शन नहीं है। कोशिश कीजिए उनके रूटीन में कुछ माइंडफुल गेम्स भी इंक्लूड हो। माइंडफुल गेम्स बच्चों की कंसंट्रेशन, पेशेंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को इम्प्रूव करता है। हमारे घर में जब भी स्क्रीन टाइम ज़्यादा होने लगता है तो मैं ऐसी एक्टिविटीज़ इंट्रोड्यूस करती हूँ जो उनके माइंड को एंगेज करे और साथ ही उन्हें कुछ नया सिखाने का मौका भी दे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे अच्छी बात यह है कि बच्चे इन गेम्स को एंजॉय भी करते हैं और बिना प्रेशर के उनकी लर्निंग भी होती रहती है। समर ब्रेक का गोल सिर्फ टाइम पास करना नहीं, बल्कि फन के साथ ग्रोथ भी होना चाहिए। माइंडफुल गेम्स खेलते खेलते आप अपना स्ट्रेस भी कम फील करते हैं। इनफैक्ट घर के बड़े बच्चे भी उन्हें सॉल्व करने लग जाते हैं, जबकि वो उन्हें 10 बार सॉल्व कर चुके होते हैं। ट्रस्ट में, एक अच्छा क्रिएटिव गेम कभी कभी बच्चों का स्क्रीन टाइम को नेचुरली कम कर देता है और उन्हें प्रोडक्टिव तरीके से बिजी रखता है। पूरे समर ब्रेक में स्टडीज से कंप्लीटली डिस्कनेक्ट हो जाना भी सही नहीं है। रोज 20-25 मिनट इनफ होते हैं उन्हें कंसिस्टेंट बनाने के लिए। मेरी कोशिश होती है कि स्कूल खुलने से पहले पिछला सिलेबस रिवाइज करवा दूं और नेक्स्ट चैप्टर की रीडिंग भी डन हो जाए, ताकि स्कूल का ट्रांजिशन इजी रहे। स्क्रीन टाइम और बॉडी मूवमेंट्स दोनों साथ में हो तो अच्छा है, लाइक जुम्बा, एरोबिक्स। बिलीव मी, बच्चों को ये करने में बहुत मजा आता है।
समर वेकेशंस में फिजिकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आजकल किड्स मोस्टली इंडोर और स्क्रीन्स में ही बिजी रहते हैं, इसलिए डेली मूवमेंट्स ज़रूरी है। मॉर्निंग या इवनिंग में साइकिलिंग, बैडमिंटन, स्किपिंग, वॉक, स्केटिंग, ये उनकी एनर्जी और मूड्स दोनों को इम्प्रूव करता है। आउटडोर एक्टिविटी से उनका माइंड भी रिलैक्स रहता है। 24 घंटे तो हम लेडीज़ भी घर पर रहकर थक जाती हैं। मेरे फादर इन लॉ ने समर ब्रेक में तो 15 डेज का किड्स योगा कैंप भी लगाया था एंड ऑनेस्टली बच्चों ने यहाँ डिसिप्लिन के साथ बहुत अच्छी बातें भी सीखी। लास्ट डे एज अ जेस्चर कुछ किड्स ने अनइमेजिनेबल पेंटिंग्स दी जो सच में बहुत ही सुंदर थी। बच्चों की क्रिएटिविटी को सच में कोई जज नहीं कर सकता। दे आर फिल्ड विद लव एंड ग्रेटिट्यूड। ये योगा कैंप सच में बच्चों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहा। आजकल एआई और रोबोटिक्स का ज़माना है। हर दिन कोई ना कोई नई टेक्नोलॉजी हमारे सामने आ रही है। ऐसे में बेसिक कंप्यूटर स्किल्स हर बच्चे को आनी चाहिए। समर ब्रेक्स में बच्चों में इंडिपेंडेंस डेवलप करने का एक बहुत अच्छा टाइम होता है। मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी बेटी अपने छोटे छोटे काम खुद करे, जैसे अपना बेड बनाना, बुक्स ऑर्गेनाइज करना, अपना कबर्ड मेंटेन करना। जब बच्चे अपना काम खुद करना शुरू कर देते हैं तो उन्हें अलग ही सेंस ऑफ अचीवमेंट फील होता है। एंड ट्रस्ट मी, ये छोटी छोटी हैबिट्स ही आगे चलकर उन्हें डिसिप्लिन और सेल्फ डिपेंडेंट बनाती है। उन्हें पता भी नहीं चलता और वो काम करना भी सीख जाते हैं। मेरे हिसाब से बेसिक कुकिंग स्किल हर बच्चे को आनी चाहिए, चाहे वो बॉय हो या गर्ल। ये कोई जेंडर बेस्ड स्किल नहीं है, बल्कि एक इम्पॉर्टेंट लाइफ स्किल है। हर बच्चे को एटलीस्ट इतनी कुकिंग आनी चाहिए कि अगर कोई घर पर ना हो तो वो अपने लिए कुछ बना सके। इससे बच्चे सिर्फ कुकिंग ही नहीं बल्कि प्लानिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी और सेल्फ रिलायंस भी डेवलप करते हैं। साथ ही उन्हें भी ये समझ आता है कि घर का खाना तैयार करने में कितनी मेहनत लगती है। हम होममेकर मॉम्स की एक आदत होती है कि हर टाइम बच्चों के लिए अवेलेबल रहना, बट सॉरी, मैं ऐसा नहीं सोचती और ना करती हूँ। मैं बच्चों को सेल्फ डिपेंडेंट और सेल्फ डिसीजन मेकर बनाने में बिलीव करती हूँ। समर वेकेशंस बिल्कुल सही टाइम होता है अपने वीक सब्जेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग में बदलने का। रिसेंटली सीबीएसई ने फ्रेंच हटाकर संस्कृत को कंपलसरी कर दिया है, जिससे बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। इसलिए दिस इज़ द परफेक्ट टाइम जिसमें वो अपने वीक सब्जेक्ट्स के फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग बना सकता है। समर ब्रेक सिर्फ मस्ती और स्टडीज़ के लिए नहीं है, बल्कि अच्छी वैल्यू सिखाने का भी बेस्ट टाइम होता है। मैं कोशिश करती हूँ अपनी बेटी को ग्रेटिट्यूड की इम्पोर्टेंस भी समझाऊँ। ये छोटी सी हैबिट बच्चों को पॉजिटिव, हम्बल और इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाने में बहुत हेल्प करती है। हमें लगता है कि बच्चे छोटे हैं, बट ऐसा नहीं है। मैं अपनी बेटी को छोटे छोटे डिसीजन खुद लेने देती हूँ, जैसे आज क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना, कौन से कपड़े डीक्लटर करने हैं, क्या अपनी वार्डरोब में ऑर्गेनाइज करना है। ऐसे डिसीजन से बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ता है और उन्हें अपनी चॉइसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना भी आता है। धीरे धीरे वो हर बात के लिए पेरेंट्स पर डिपेंड रहने की बजाय खुद सोचना और डिसाइड करना सीख जाते हैं। जर्नलिंग सुनते ही अगर आपको लगता है कि मैं बच्चों पर एक्स्ट्रा बर्डन डाल रही हूँ, तो बिल्कुल नहीं। मैं अपनी बेटी से बस 3 चीज़ें लिखवाती हूँ, गुड, बैड और ग्रेटिट्यूड। मैंने ये एक्टिविटी पहली बार इस समर ब्रेक में इंट्रोड्यूस की है एंड ट्रस्ट मी, अब वो बिना जर्नल लिखे सोती ही नहीं। एक बार अपने बच्चों के साथ ये एक्टिविटी ज़रूर ट्राई कीजिए। समर ब्रेक को सिर्फ वेकेशन मत बनाएं, इसे लर्निंग, बॉन्डिंग और हैप्पी मेमोरीज का सीजन बनाएं। परफेक्ट प्लानिंग की ज़रूरत नहीं होती, बस थोड़ा इन्वॉल्वमेंट और थोड़ी क्वालिटी टाइम ही काफ़ी होता है। आप अपने किड्स के साथ कौन सी एक्टिविटी ट्राई करने वाले हो, कमेंट में ज़रूर बताना। घर फैला है तो फैला रहने दें। नहीं करना नाइट रूटीन फॉलो, नहीं करना 10 मिनट रीसेट फॉलो। बस जून मंथ एंजॉय करना है बच्चों के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।